हेलो दर्शकों, नमस्कार। मौर्य गुरु चैनल में आपका स्वागत है। भोजन जो है सुखासन या अर्ध पद्मासन में बैठ के करिए और कुर्सी की आदत नहीं डालिए। रीढ़ की हड्डी सीधा रहे। खाना खाते समय रीढ़ की हड्डी सीधा रखें और बातें कम करें। खाना खाते टाइम बात न करें, कम बोलें। और हमारे प्राचीन भारतीय के अनुसार ही उसके नियम से भोजन करेंगे तो लाभ होगा अपने को। बाकी शौक से फैशन मानकर खड़े होकर भोजन न करें। पानी भी अगर कभी पीना है आपको तो आप खड़े होकर पानी नहीं पिएंगे। खड़े होकर पानी पीने से क्या होता है, हमारे जो पानी है डायरेक्ट छोटी आंत में चला जाता है। कभी भी आपको जिससे पानी पीना है तो आप ऐसे बैठ के पी सकते हैं। ऐसे ये स्थिति में बैठ के आप पानी पी सकते हैं। या आपको ऐसा नहीं जमता है तो ऐसा भी बैठ के पी सकते हैं। ऐसे भी बैठ के पी सकते हैं, ऐसे करके पी सकते हैं। क्या छोटी आंत को लग जाता है। कागासन में पहले भी बताया, जलधौती में बताया हूं कि ऐसे बैठ के आपको पानी पीना है। देखिए ऐसे। लेकिन अगर हमको सादा ऐसे पानी पीना है, खड़े होके नहीं पीना है और ना सो के पानी पीना है, तो थोड़ा सा अच्छी आदत डालिए। और कभी आपको जैसे रात को सोना है तो आप लेफ्ट में होकर सोइए। अगर उठना है, चाहे आप किधर भी हैं, सीधा सोए हैं, पेट के बल सोए, कैसा भी सोए हैं, तो लेफ्ट होके उठें। और ज्यादा करके लेफ्ट में सोने से ही फायदा होता है। लेफ्ट में होके सोएंगे तो हमारा हार्ट जो है लेफ्ट साइड रहता है। तो ऐसा करेंगे, छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे तो काफी फायदा होगा। और देखिए, जब भोजन करते समय आप पेट को 4 भाग में बांटिए। 2 भाग अन्न के लिए, 1 भाग पानी के लिए और 1 भाग हवा के लिए खाली छोड़ दीजिए। इससे क्या होता है, जो हमारा खाना है ये शीघ्र ही पचन हो जाता है। बहुत जल्दी खाना पचन हो जाएगा। ऐसा समझकर आप लोग आहार लीजिए, भोजन। और बहुत लोग हैं रात को देखिए सोते टाइम में दूध लेते हैं। इससे क्या होता है कि एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है। दूध सोते टाइम नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी आदत है तो उसमें अगर जिसे आप लेते हैं, आपको कुछ, बहुत लोग कहते हैं नहीं हमको कुछ नहीं होता है, तो ऐसा थोड़ा हल्का हल्दी डाल के ले सकते हैं। और रात को नहीं लेंगे तो अच्छा है। और ठंडा भी नहीं पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है ये शरीर के लिए बहुत फायदा नहीं है। इससे कोई खाना पीना हजम नहीं होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम थम्स-अप ले लें, कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे, ये ले लेंगे, पेप्सी लेंगे तो हमारा खाना जो है पूरा हजम हो जाएगा। हजम कुछ नहीं होता है इससे। खाना खाने के बाद मुखवास आता है, जैसे सौंफ वगैरह है, थोड़ा मिला के रखें। सौंफ है और जो भी आपको धनिया दाल है, जो भी अच्छा लगे, आप थोड़ा जो है कच्चा तिल है, ये सब मुखवास में मिला के रख सकते हैं। उसको खा सकते हैं खाना खाने के बाद उसको थोड़ा। और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, बिना, अगर हमको आवश्यकता नहीं है, अगर हम भोजन करते हैं, हमको जरूरत नहीं खाने का, अगर हम खाना खाते हैं तो अन्न का नुकसान करना है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि 4-4 आदमी का, 2-2, 3-3, 4-4 आदमी जितना खाना खाते हैं वो अकेले खा जाते हैं। वो अन्न का नुकसान ही करते हैं और कोई फायदा नहीं है। शरीर को उनको फायदा नहीं करता कुछ। बहुत जगह मैं देखा हूं कि भोजन जो है, जो 4 जन खाने वाले हैं वो अकेले 1 जन खा गए। ऐसा भी है। वो अन्न का नुकसान करना ही है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये हमारे आरोग्य के लिए हानिकारक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए देखिए, लिखा गया है, कम खाना खूब चबाना, यही है तंदुरुस्ती का खजाना। ये तब तो ध्यान में रखिए। इससे बहुत से ही स्पष्ट हो जाता है आहार के बारे में। और बहुत लोग ऐसे हैं, बढ़ती उम्र के लोग हैं या बहुत लोग हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको बता देते हैं कि
आपको किस टाइम क्या लेना है एक लिस्ट बना देते हैं। तो आके वो जो है कैलोरी जो होते हैं उसका तख्त बना लेते हैं, कैलोरीज का तख्त बना लेते हैं, कौन सा समय में क्या खाना है, ये खाना है, वो पीना है, इतने टाइम में क्या लेना है, और फिर बीच में दवा लेना, ये सब तख्त बना के वो रख लेते हैं अपना लिस्ट एक, और उसको देख देख के वो करते रहते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, कुछ आसान से जो योग में बताया गया उसके आसान से जो है नियम का पालन अगर करेंगे तो आहार पर नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए जो बढ़ती उम्र के हैं लोग, जो बूढ़े लोग हैं, उनकी उम्र हो गई है काफ़ी, और उनको विशेष करके ध्यान देना है आहार के बारे में। जैसे हमारी उम्र का जो है, जैसे ज़्यादा उम्र वाले हैं, बूढ़े हो गए हैं हमारे जैसा, उनको आहार के बारे में सोचना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी जो पाचनेंद्रिय है वो दुर्लभ हो जाती है। बढ़ती उम्र में हमारे जो पाचन शक्ति है वो कमजोर होती है। तो इसलिए क्या करना है, रसाहार, रसाहार मतलब लिक्विड, अपने को रसाहार ज्यादा लेना है, अन्न का प्रमाण कम करना है। अन्न का प्रमाण धीरे धीरे उतना ही करें जितना जरूरत है, जरूरत से ज्यादा नहीं खाना है। और रसाहार बढ़ा, फल का जूस है, रसाहार में वो सब आ गया ना, फल का जूस है, और फल खा नहीं, जूस निकाल खा भी सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, दांत नहीं है ऐसा, मतलब कोई प्रॉब्लम हो तो जूस निकाल के ले लीजिए। तो रसाहार का प्रमाण बढ़ा दीजिए, अन्न का प्रमाण कम करिए। तो इसलिए कहा गया है दिन का सादा और रात का आधा, ये तत्व का ध्यान रखिए। और देखिए आहार के बारे में कुछ नियम जो है बताए गए हैं, कुछ नियम बताए गए, उसका पालन करना आरोग्यदायी और आनंददायी है, ये ध्यान रखिए आप लोग। अगर इसका पालन करेंगे तो काफी आपको लाभ। देखिए शरीर के सप्त धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सब अन्न से ही निर्माण होता है। आहार संतुलित और नियमित, आहार अगर संतुलित और नियमित लेंगे तो एक कार्य चक्र सुचारू रूप से चलता रहता है। हमारे आरोग्य का मूल इन सब धातुओं के गुण और प्रमाणों पर अवलंबित है। इसलिए आहार के बारे में सोचना और ध्यान देना, विशेष ध्यान देना आवश्यक है। और देखिए योग ऐसा है कि अगर आप निरोग हैं और थोड़ा थोड़ा आपने चालू कर दिया सीखने, अगर योग आपको धीरे 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 साध्य हो गया, आने लगा, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे और धीरे धीरे आपके शरीर में बदलाव आ जाएगा। हर चीज में, प्रकृति आपके बनावट में, हर चीज में फर्क पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि कोई चीज हमको बीमारी हो गई, हम दवा करते करते परेशान हो गए, अब हमको योग करना है, तो उससे उतना लाभ नहीं होता है। और तुरंत ये काम करने, योग जो है कोई दवाई नहीं है कि हम तुरंत घोर के पिला देंगे आपको काम करने लगेगी। उस टाइम पे इमरजेंसी में आपको दवा लेना आवश्यक हो जाएगा। इसमें आप सोचो कि मैं योग करूं कल मेरे को फायदा हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसको करते रहेंगे धीरे धीरे हर चीज इसकी जानकारी लेते रहेंगे, और छोटा छोटा इसलिए मैं पार्ट्स बना के डाला हूँ, तो इसको अगर आप लोग करते रहेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा और इससे काफ़ी बचाव भी होगा, आपको फायदा भी होगा। और बताया भी हूँ, करोगे योग मिटेगा रोग, रहोगे निरोग तब बनेगा सुयोग। एक बात ध्यान रखना, तब सुंदर योग बनेगा आपका। और बच्चे भी घर में हैं जो उल्टा सीधा जो से खाते हैं, उनको भी थोड़ा सा कंट्रोल करिए कि मतलब रोज रोज इनका आदत न पड़े रोज रोज खाने का, ये लाओ वो लाओ। बाहर का चीज़ ज़्यादा खाते रहते हैं, बाद में मोटापा बढ़ जाता है, फिर वो जाएंगे अरे इनका वजन कम करना, इनको ये हो गया, उनको ये हो गया, तरह तरह की जो बीमारियां फैल जाती है। तो इससे थोड़ा सा बचिए आप लोग। तो आहार का लेक्चर यहाँ जो है हमारा समाप्त हो जाए। धन्यवाद।